मॉर्निंग एवरीवन, मैं पंकज कुमार अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था, अगले क्लास में हम टाइम एंड वर्क के सवाल को करने जा रहे हैं। एसएफ एलसीएम का सवाल अभी सारा खत्म नहीं हुआ है, उसका भी वीडियो आपको प्रॉपर मिलता हुआ रहेगा। और टाइम एंड वर्क एक नया चैप्टर हम लोग यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे। टाइम एंड वर्क आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो एग्ज़ाम छोटे स्तर का हो या चाहे एग्ज़ाम बड़े स्तर का हो। हर किसी भी एग्ज़ाम्स में टाइम एंड वर्क्स का क्वेश्चन आपको देखा गया है। तो चलिए यहाँ से हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। टाइम एंड वर्क, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कर दें। चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप लोग भी, टाइम एंड वर्क। हिंदी में समय और कार्य। समय और कार्य के साथ एक और शब्द हम ऐड करेंगे, क्षमता, एफिशिएंसी, है ना। बगैर क्षमता के किसी भी कार्य को कर पाना संभव नहीं है। वर्क डन बाय एनर्जी, ठीक है। अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो काम का होना संभव नहीं समझा जाएगा। तो और इन तीनों शब्दों में, समय, कार्य और क्षमता में, सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि इन तीनों शब्दों के बीच आपस में कैसा रिलेशन है ना। पहले इसको हम लोग क्लियर आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग सवाल पे आएंगे। तो सबसे पहला बात है कि समय और कार्य। हम बोले समय और कार्य के बीच आपस में कैसा रिलेशन है, तो आपका जवाब होना चाहिए साधारण रिलेशन, साधारण। तो चलिए इस बात को समझते हैं कि मान लीजिए कि 1 किलो प्याज का दाम अगर 10 रुपया है, 1 किलो प्याज का दाम अगर 10 रुपया है, तो 5 किलो प्याज का दाम तो 50 रुपया हो जाएगा। 5 किलो प्याज का दाम कितना हो जाएगा? 50 रुपया। तो देखिए यहाँ पे कि अगर हम लोग प्याज की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो प्याज में लगने वाला दाम भी जो है ना बढ़ जाता है। यानी प्याज का क्वांटिटी अगर 5 गुना हो गया तो दाम भी क्या हो गया? 5 गुना हो गया। यानी एक चीज के बढ़ने से अगर दूसरा चीज भी बढ़ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? साधारण रिलेशन, सिंपल रिलेशन। और अगर एक चीज के घटने से दूसरा चीज अगर बढ़ जाता है तो उसको कहेंगे हम लोग उल्टा रिलेशन। अब इसी बात को इस शब्दों पे क्या कर रहे हैं हम लोग, अप्लाई करके देखते हैं कि अगर किसी काम में समय आप ज्यादा देंगे, समय आप ज्यादा दीजिएगा तो काम तो ज्यादा ही होगा, है ना। समय आप ज्यादा देंगे तो काम ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आप ज्यादा समय पढ़ाई पे दीजिएगा तो तैयारी ज्यादा होगा, है ना, तैयारी ज्यादा होगा। यानी समय बढ़ता है तो काम भी आपका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, काम भी बढ़ जाता है। उसी प्रकार से अब हम लोग कार्य और क्षमता पे बात करेंगे। कार्य और क्षमता, कि कार्य और क्षमता में कैसा रिलेशन है, ठीक है। कार्य और क्षमता में कैसा रिलेशन है? अगर आप ज्यादा एनर्जी से काम कर रहे हैं, ज्यादा क्षमता से काम कर रहे हैं तो काम भी ज्यादा होगा, है ना। किसी भी कार्य में आप बहुत एनर्जी डाल रहे हैं, बहुत एनर्जी लगा रहे हैं तो काम क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इस दोनों भी शब्दों के बीच कैसा रिलेशन है? साधारण। अगर हमारा क्षमता ज्यादा होता है तो काम भी क्या होता है ना? ज्यादा होता है। तो कैसा रिलेशन हो गया भाई? साधारण रिलेशन हो। अब हम लोग क्षमता और समय की बात करेंगे कि क्षमता और समय में कैसा रिलेशन है, ठीक है। तो अगर बताइए आप ज्यादा क्षमता से काम कीजिएगा, ज्यादा एनर्जी लगाइएगा किसी काम के प्रति, तो आपको लगने वाला समय क्या होगा? कम हो जाएगा, लगने वाला समय कम हो जाएगा। ज्यादा एनर्जी डाल रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो काम तो ज्यादा होगा लेकिन लगने वाला समय क्या हो जाएगा ना, वो कम हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर अगर हम एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा चीज क्या हो जाता है ना, वो कम हो जाता है, गिर जा रहा है। इसीलिए बोले क्षमता और समय के बीच कैसा रिलेशन है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि क्षमता और समय के बीच उल्टा रिलेशन है ना। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको टाइम एंड डिस्टेंस के भी सवालों में मिलता है कि अगर आप ज़्यादा स्पीड से अगर आप कहीं जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो वहाँ पे लगने वाला समय क्या हो जाता है ना, कम हो जाता है ना। ज़्यादा स्पीड से अगर बाइक चलाएंगे तो लगने वाला समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोनों के बीच है ना, स्पीड और टाइम के बीच कैसा रिलेशन है, तो आपका जवाब हो जाएगा उल्टा, है ना, उल्टा रिलेशन है। तो इन बस छोटे छोटे बातों को आपको ध्यान में रखना है ना। और ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम लोग सवाल सीखते जाएंगे, कॉन्सेप्ट को करते जाएंगे, है ना। सवाल जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम लोग कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप इतना नोट कर ले और फिर हम लोग सवाल को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बहुत ही साधारण है ना, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास इसमें करेंगे। कहता है ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। मतलब ए एक मेंबर है, एक सदस्य है जो किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और बी एक दूसरा मेंबर है जो उसी काम को, है ना, 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपका सवाल है कि दोनों मेंबर अगर मिल जाए तो उस काम को कितने देर में क्या कर लेगा, खत्म कर लेगा। तो देखिए इसमें नोट करने वाली बात क्या क्या है, उसमें पहला आप गौर कीजिए। देखिए ये तो समय है 20 दिन और 30 दिन, ये दिन में भी हो सकता है, घंटा में भी हो सकता है, और मिनट में भी हो सकता है। तो जब जब आप समय से रिलेटेड डाटा ऐसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, है ना, तो सबसे पहला काम होगा क्या कि दोनों लिए गए समयों का क्या करेंगे, आपको एलसीएम लेना है। सबसे पहला काम एलसीएम लेना है। ये बनाने का तरीका है, सवाल को सॉल्व करने का तरीका है ना। इसको आप नोट कीजिए कि सबसे पहले हम इस दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60। अभी एसएफ एलसीएम का क्लास हुआ है ना। अब ये 60 क्या है, तो 60 ये टोटल नंबर ऑफ वर्क है, कुल कामों की संख्या, कुल काम आप इसको कह सकते हैं। कुल काम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको 60 पीस ईटा तैयार करना है, 60 पीस ईटा तैयार करना है। तो ये कहता है कि 60 पीस ईटा को तैयार करने में हम 20 दिन का समय लेंगे। बी कहता है कि 60 पीस ईटा तैयार करने में हम 30 दिन का समय लेंगे, है ना। तो बताइए इस दोनों ही मेंबर के द्वारा किया गया काम समान है कि नहीं, समान है। तो ये अगर 20 दिन में अगर ये 60 ईटा तैयार करता है, तो एक को ये देखना है कि एक दिन में कितना ईटा तैयार करता है ना। और जितना ईटा ये एक दिन में तैयार करता है, वही ए का पर डे का क्या होगा, एफिशिएंसी होगा, क्षमता होगा। तो उस बात को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टोटल नंबर ऑफ वर्क में इस 20 से क्या करेंगे ना, हम लोग भाग लगाएंगे। तो भागफल तो 3 आएगा, तो 3 पे यहाँ लिखना। फिर उसी प्रकार से इससे तो ये 3 और 2 जो है, ये ए और बी का क्या है, ये क्षमता है। ये क्या है, क्षमता, पर डे का क्षमता। मतलब एक प्रतिदिन 3 ईटा तैयार करता है, तो 20 दिन में 20 से 60 ईटा तैयार कर देगा भाई। और बी प्रतिदिन 2 ईटा तैयार कर रहा है, इसलिए 30 दिन में टोटल कितना तैयार कर देगा, 60 ईटा तैयार कर देगा। तो ए और बी का पर डे का एफिशिएंसी आ गया कितना, 3 और 2। अब आपसे कहता है कि दोनों अगर मिल जाए तो काम को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा। तो दोनों अगर मिल जाएगा तो देखिए आप, दोनों मिल करके तो एक दिन में तो 5 ईटा तैयार कर लेगा, है ना। तो ये 5 काम प्रतिदिन, मतलब ए और बी मिल करके 5 काम प्रतिदिन ये करेंगे। और आपको टोटल कितना काम करवाना है, 60 काम। तो आपसे जो पूछ रहा है वो समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर
कुल काम और बटे प्रति दिन किया गया काम। कुल काम बटे प्रतिदिन किया गया काम। इससे क्या फाइंड आउट हो जाएगा आपको? समय। तो कुल काम कितना भाई? 60 ईटा तैयार करना है। और ईटा किसको तैयार करना है? ए और बी को मिलके। और ए और बी का जो मिलके एफिशिएंसी है, ये ए और बी का जो मिलके जो एफिशिएंसी है वो कितना आपको? 5। तो 5 से अगर भाग लगा देंगे तो ए और बी मिलकर के टोटल काम जो है 12 दिन में समाप्त कर लेंगे। एकदम छोटा सा सवाल है जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास किए हैं, है ना। आप इसको 1-2 बार समझिए, है ना, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। कहते हैं ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 10, 15 और 20 दिनों में समाप्त करते हैं। अलग अलग का मतलब ये हो गया कि ए अलग काम कर रहा है, बी अलग काम कर रहा है और सी अलग काम कर रहा है। मतलब ए, है ना, काम को सेपरेट 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को सेपरेट 15 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को सेपरेट 20 दिन में कर रहा है। तो ये सवाल जस्ट 1 नंबर सवाल की तरह है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी इसी काम को 20 दिन में कर रहा है। देखिए ये भी समय से रिलेटेड डाटा है। तो सबसे पहला काम क्या था कि अगर समय से रिलेटेड डाटा आपको दिया हुआ है तो सबसे पहला काम होगा कि आप उन समयों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 60। ये हो गया मेरा टोटल वर्क। तो एबीसी का अलग अलग क्या करेंगे? एफिशिएंसी निकालेंगे और एफिशिएंसी निकालने के लिए इसको इससे क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 6, बी का 4 और सी का कितना? 3। ये जो एफिशिएंसी है 6, 4, 3, ये एबीसी का प्रतिदिन का एफिशिएंसी है। और अब जो काम कराना है सवाल के अनुसार वो तीनों व्यक्ति से काम कराना है। तो तीनों ये जब मिल जाएगा तो 13 काम प्रतिदिन हो जाएगा। एक दिन में 13 काम हो जाएगा। तो कहता है ये टोटल काम यानी 60 काम को करने में कितना दिन का वक्त लगेगा? तो समय बराबर क्या लिखे थे हम लोग? कुल काम को एफिशिएंसी से यानी प्रतिदिन किए गए कामों की संख्या से भाग लगा देना है। तो कुल काम हो गया 60 और पर डे कितना हो रहा है? 13, है ना। तो 13 चौके 52, 13 यानी एबीसी को मिलकर पूरे काम को करने में लगने वाला जो समय है वो 4.8/13। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एबीसी मिलकर किसी काम को 10 दिन। देखिए यहाँ पर एबीसी अब तीनों मिल जाता है तो पूरा काम कितना दिन में खत्म करता है? 10 दिन में। ऊपर वाले में अलग अलग कर रहा था और इस क्वेश्चन में तीनों मिलके काम कर रहा है। इसको ऐसे लिखना है ए प्लस बी प्लस सी मिल करके कितना दिन में करता है? 10 दिन में। बी वही काम अकेले 40 दिन में और सी 60 दिन में। बी 40 दिन में कर रहा है और सी कितना दिन में? 60 दिन में कर रहा है। तो आपका क्वेश्चन है कि वही काम ए अकेले कितना दिन में करेगा? ए से अकेले काम करना है। फिर से देखिए समय का फॉर्मेट लिखा हुआ है और सबसे पहला काम क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लिए, एलसीएम आगे कितना है? 120। फिर एफिशिएंसी निकाल लेंगे भाई। तो एफिशिएंसी कैसे आएगा? इससे इसको भाग लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो एफिशिएंसी निकाले हैं 12, ये 12 एफिशिएंसी ये तीनों का है। एबीसी का तीनों मिल करके एक दिन में 12 काम कर रहा है। ये किसी एक व्यक्ति का एफिशिएंसी नहीं है, ये तीनों व्यक्ति का मिल के एफिशिएंसी है कि ए बी सी अगर एक दिन काम करे तो टोटल 12 काम करेगा।
यहाँ से बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 3 और सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 2, है ना। एफिशिएंसी देखना है किसका है तो ऊपर लिखे गए इस पे विचार कीजिए आप। यहाँ पर देखिए ए बी सी का 12, बी का एफिशिएंसी 3 और सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 2। आपको जो काम कराना है वो अकेले ए से कराना है, अकेले ए से कराना है। तो अकेले ए से जब आप काम कराएंगे तो ए का अकेला एफिशिएंसी चाहिए भाई, ए का सेपरेट एफिशिएंसी चाहिए। और यहाँ पर देखिए बी का तो सेपरेट है, सी का सेपरेट एफिशिएंसी है, लेकिन ए का सेपरेट एफिशिएंसी आपके पास नहीं है। तो थोड़ा आपको कोशिश ये पहले करना होगा कि ए का सेपरेट एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे। तो इस बात के लिए आप ऊपर लिखे गए डेटा पर ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा सोचिएगा इस बात को कि अगर ए बी सी के एफिशिएंसी में से बी और सी का एफिशिएंसी को हम हटा दें तो किसका एफिशिएंसी बच जाएगा, ए का एफिशिएंसी बच जाएगा भाई। तो ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करिएगा, है ना, कि 12 3 15, 12 में से 3 और 2 5 क्या करना है, घटा लेना है। 12 में से 5 को घटा देना है ना, ए का एफिशिएंसी निकाल के। क्योंकि ए बी सी का एफिशिएंसी है 12, है ना, और उसमें किसका घटाना है, बी और सी का घटाना है। तो बी और सी का मिलकर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 12 में से अगर 5 को घटा दिए तो 7 जो आया है ना, ये ए का एफिशिएंसी हो गया। तो 7 काम प्रति दिन, ये किसका एफिशिएंसी हो गया भाई, ए का, है ना। अब अकेले से काम कराना है और ए का एफिशिएंसी भी मेरा आ गया है। तो कुल कामों की संख्या कितनी है भाई, 120। 120 को क्या करना है आप, 7 से क्या करना है, भाग लगा देना है। 120 को जब आप 7 से भाग लगाएंगे तो 17.1/7 दिन, यानी ए अकेले इस काम को 17.1/7 दिन में कर पाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से दोबारा आप देखिए। चलिए अगला सवाल करते हम लोग, सवाल नंबर 4। ए बी किसी काम को 12 दिन में, बी सी उसी काम को 15 और ए सी उसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। ए बी 12, बी प्लस सी 15 और ए प्लस सी 20 दिन में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये दिन का संख्या है वो किसी के लिए सेपरेट नहीं लिखा गया है। मतलब ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 और ए और सी 20 दिन में। तो यहाँ भी सबसे पहला काम आपका लेना है एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 60 कि 5 जो एफिशिएंसी है तो ए और बी का है 5, 4 एफिशिएंसी हो जाएगा बी और सी का और 3 हो जाएगा किसका, ए और सी का। आपसे जो काम कराना देखिए तीनों मिलकर मतलब ए बी और सी से आपको काम कराना है। तो ए बी सी से अगर आपको काम कराना है तब तो आपको एफिशिएंसी भी ए बी सी का चाहिए, है ना। और ऊपर देखिए आप ए बी का पता है, बी सी का पता है, ए सी का पता है, लेकिन आपको ए बी सी का एफिशिएंसी नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको ए बी सी की एफिशिएंसी लाने पे विचार करना है कि ए बी सी का पर डे, है ना, एफिशिएंसी कितना आएगा, ये चीज हम कैसे लाएं। तो देखिए ध्यान से, अगर इस सारे को हम ऐड कर दें, अगर इस सारे को ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, तो बोले ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। क्योंकि 2 गो ए है, 2 गो बी है और 2 गो सी है ना। तो ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 और 3 12, है ना। तो बहुत लोग से यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है, वो समझते हैं कि ए बी सी का ही एफिशिएंसी कितना गया 12 और 12 से भाग लगा देते हैं और सवाल हो जाता है गलत। तो 12 देखिए ध्यान से आप कि 12 जो एफिशिएंसी है इसमें ट्वाइस ए बी सी है और हमको तो केवल ए बी सी का एफिशिएंसी चाहिए। जब ट्वाइस ए बी सी का एफिशिएंसी 12 है, मतलब ये एफिशिएंसी, ये ट्वाइस ए बी और सी का एफिशिएंसी अगर 12 है तो हम बोले ए बी सी का पर डे का एफिशिएंसी तो कितना हो जाएगा, ये
6। अगर 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो सी एक दिन में 12 काम खत्म करता है तो सिंगल ए, सिंगल बी, सिंगल सी एक दिन में उसका आधा 6 काम खत्म करेगा। और इसका एफिशिएंसी अब आ गया कितना 6, टोटल काम है कितना 60 और 6 से भाग लगा देंगे, यानी ए बी सी जो है मिलकर के वो सारा काम कितना दिन में, तो 10 दिन में खत्म कर पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4 और बार बार आपके पेपर में ये सवाल देखा गया है। चलिए हम लोग आगे सवाल कंटिन्यू कर रहे हैं। सवाल नंबर 5 बहुत ही ध्यान से समझना है। सवाल नंबर 5 और 6, 5 और 6 बहुत ही ध्यान से आपको समझना है ना। चलिए ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में कर सकते हैं। ए 20 दिन में कर सकता है और बी 30 दिन में कर सकता है। फिर से वही बात कि समय का जैसे ही फॉर्मेट आप लिखे तो सबसे पहला काम आपको एलसीएम मिलेगा। एलसीएम आपका हो जाएगा 7, ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी कितना 2। अब कहता है ए ने अकेले 5 दिन काम किया तो शेष काम बी को करने में कितने दिन और लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों लोग मिल करके स्टार्टिंग से काम नहीं कर रहा है। जो भी काम है 60 काम को जो करना है, ए अकेले 5 दिन पहले काम करता है और उसके बाद ये काम छोड़ देता है। उसके बाद जो बचा हुआ काम वो कौन करता है, बी करता है। तो बी को अकेले काम करने में, शेष काम करने में कितना वक्त लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 3 है ना। और ए अकेले कितना दिन काम करता है, तो कहेंगे कि 5 दिन करता है। ए पर डे 3 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा। ए 5 दिन में 3 गुने 5 15 काम कर देगा, है ना। तो 60 में से 15 काम ए कर दिया, तो भाई घटा लेंगे इसको, तो शेष कितना काम बच गया। तो शेष आप कहेंगे कि शेष 45 काम जो है ये बच गया। अब इस शेष 45 काम को कौन कर रहा है, तो बी कर रहा है। तो क्वेश्चन यही है कि शेष काम यानी 45 काम बी को करने में कितने दिन और लगेंगे। तो शेष 45 काम है और बी का एफिशिएंसी कितना है 2। तो बी को 45 काम करना है और 2 के एफिशिएंसी से करना है, तो लगने वाला जो टोटल समय है कितना हो जाएगा 22.5 दिन। तो आपका आंसर यहाँ पे 22.5 दिन है। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन में आप आंसर करने से पहले क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दें कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। तो शेष काम बी को करने में कितने दिन और लगेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको उत्तर है 22.5 दिन। इसमें कुल काम भी पूछ सकता था कि कुल काम खत्म होने में कितने देर लगे, कुल काम, है ना। तो कुल काम के बारे में अगर पूछता तो बताइए, ए तो 5 दिन अलग से किया हुआ है और बी 22.5 दिन और किया, तो कुल काम खत्म होने में जो है 5 और 22.5 टोटल 27.5 दिन का वक्त लगा, है ना। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाने आंसर करने से पहले आप पूछे गए क्वेश्चन पे अवश्य ध्यान दें कि आपसे पूछता क्या है ना। क्वेश्चन बनाने के बावजूद ये देखा गया है कि कई लोग आंसर करने में बहुत गलती कर देते हैं। पूछ रहा हुआ टोटल काम करने का समय और कुछ लोग लगा देते हैं शेष काम का समय। कभी शेष पूछता है तो टोटल में टिक लगा देते हैं आप लोग, है ना। तो फाइनल आंसर इस सवाल का कितना है 22.5 दिन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का सवाल पेपर में बहुत बार देखा गया है। चलिए आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान देकर समझना आपके लिए है।
ए और बी किसी काम को 30 और 42 दिनों में कर सकते हैं। तो आप एलसीएम ले लेंगे 210, इसका एलसीएम हो जाएगी, ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 7 और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5। अब ध्यान दीजिए कंडीशन क्या है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन काम समाप्ति से 7 दिन पहले एज काम छोड़ देता है। कार्य को देखिए दोनों मिलकर स्टार्ट किए और जब कार्य जब खत्म होने वाला था तो उससे 7 दिन पहले जो है एक काम छोड़ करके चला जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि बचा हुआ जो 7 दिन जो है वो भी अकेले काम किया है, चूंकि ये तो चला गया था तो बचा हुआ 7 दिन भी अकेले काम किया। इस चीज को समझने के लिए आप क्या कीजिए ना, एक टेबल तैयार कर लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक में यहाँ पे काम शुरू होता है और यहाँ पे काम आपका खत्म होता है, ये सारा दिनों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो शुरुआती में कौन कौन थे भाई, तो शुरुआती में तो दोनों थे, यानी स्टार्टिंग के समय ए और बी दोनों थे और जब काम खत्म होने वाला था तो उससे 7 दिन पहले एक काम छोड़ दिया, यानी जब काम यहाँ पे पहुंचा, जब काम को खत्म होने में 7 दिन जब बाकी था तो एक काम छोड़ दिया। तो बोलेंगे लास्ट के 7 दिन, अंतिम के 7 दिन भी अकेले काम किया गया। 7 डे जो है ना ये भी अकेले काम किया है और बाकी आगे जितना भी दिन काम चला है उसमें दोनों मिलकर काम किए हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा है ना कि बी 7 दिन में कितना काम किया ये आपको निकाल देना है और उसके बाद जो बचा हुआ जो काम है उसको तो ए और बी मिल करके कर रहा है ना। तो बी का एफिशिएंसी कितना भाई, बी का एफिशिएंसी है 5। तो बोलिए इस 7 दिन में बी कुल कितना काम करेगा, तो बोले 7 और 2 5 35 काम भी कर देगा। तो आखिर के 7 दिन में कुल 35 काम भी कर दिया। इस बात का मतलब है कि 35 के अलावा जो भी बचा हुआ काम है वो ए और बी मिल करके किया, ए और बी मिलके। तो कितना काम शेष रह गया था, 35 के अलावा कितना काम बचा हुआ था, तो बोलेंगे 175। तो ये 175 काम ये कौन कर रहा है, तो कहिएगा कि ए और बी मिलकर के 175 काम कर रहा है ना। तो ये ए और बी मिलकर के जब 175 काम कर रहा है तो ये वाला हमको समय निकल जाएगा कि ए और बी मिलकर के कितना दिन काम किया ये निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा समय, तो समय हम लोग कैसे निकालते हैं, तो कुल कामों की संख्या से जिससे काम करवाना है उसके एफिशिएंसी से भाग लगा देते हैं। तो कुल काम ए और बी तो 175 करना है और ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा जुट करके 7 और 5 12 के एफिशिएंसी से काम करेंगे। जब 12 से आप इसमें भाग लगाइएगा तो आपको हो जाएगा ये 14.7/12। हाँ 14.7/12 है ना। तो ए और बी को 175 काम करने में कुल 14.7/12 दिन लगा। ये समय हो गया मेरा 14.7/12। तो बताइए आपका सवाल क्या है, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगा है, तो पूरा काम मतलब यहाँ से यहाँ तक तो 14.7/12 और 7, तो कुल समय कितना हो जाएगा 14/7 21.7/12 दिन। ठीक है, तो पूरा जब समय पूछ रहा है तो आपको पूरा समय बताना है। क्वेश्चन ये भी कर सकता था आपसे कि ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, तो आपका जवाब होगा देखिए ए स्टार्टिंग से 14.7/12 दिन तक काम कर रहा है और आखिर से 7 दिन पहले छोड़ देता है। तो स्टार्टिंग से कितना दिन के बाद छोड़ा, तो आपका जवाब हो जाएगा 14.7/12। एक सवाल ये भी हो सकता था, या दूसरा सवाल ये भी कर सकता था कि ए और बी ने मिलकर कुल कितना दिन काम किया। ए और बी मिलकर कुल
14.7/12 दिन काम किया। तो सवाल में आंसर लगाने से पहले आप जरूर देखें, इस बात पर फोकस करें कि सवाल में आपसे पूछा क्या गया है ना, और जो पूछा है उसी को आप आंसर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में टाइम एंड वर्क के कुछ और नए नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप घर में रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।